नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ रहता है कि जो भी हमारे भाई हमारे चाहने वाले हैं उनको हमेशा भगवान खुश रखें और उनकी मनोकामना पूरी करे दोस्तों। और आप लोगों के प्यार और दुलार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं अभी व्हाट्सएप पे जवाब देना बंद कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इससे मेरी जो रात में नींद होता है ना, वो खलल पड़ जाता था। काफ़ी दोस्त यार समझ नहीं पाते थे और इंडिया से वो हमको मैसेज कर देते थे। इंडिया में मान लीजिए अगर 8-9 बज रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे टाइम दोस्तों मान लीजिए 3-4 बजता है, तो फिर मैं 10-11 बजे रात में सोता हूँ। तो सुबह नींद खुलने के बाद गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। और जो भी सवाल रहेगा आप हमें कमेंट करिएगा, उसका बिल्कुल जवाब मिलेगा दोस्तों। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका मैं हफ्ते में एक वीडियो बना करके जवाब दे दिया करूँगा दोस्तों, जिनका जेन्युइन जवाब रहेगा। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप लोगों का सर्टिफिकेशन ही हमारी कमाई है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों का जो भी सवाल है आप ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा। हफ्ते में एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूंगा दोस्तों। इस वीडियो का शुरुआत करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बटन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो को देखें और अपने जानकारी को अपग्रेड कर पाएँ दोस्तों। जो सबसे पहला सवाल है, हमारे एक दोस्त हैं YY 408474, उनका आईडी नंबर है, नाम उनका मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि एजेंट को पैसा कब दें। इसका मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एजेंट को पैसा देने का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। वो आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो जिस हिसाब से पैसा लेना है आपसे प्रोसेसिंग के दौरान उसी हिसाब से पैसा ले लेंगे। वो आपके तरीके से तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मेरा काम होने के बाद पैसा दूं। और ये एजेंट ये चाहेंगे कि पहले आपका पैसा आ जाए उसके बाद आपका काम चालू हो। इससे बचने का और अपने पैसे सेव करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एजेंटों से हमें काम करवाना ही नहीं है। काफ़ी एजेंट भी कहीं ना कहीं ऑफिस से ही काम करवाते हैं। आप भी अपने जानकारी को अपग्रेड करिए और अच्छी ऑफिस के माध्यम से आप अपना काम करवाइए, कि जिससे आप ऑफिस में जो भी पैसे दोगे पहले उसका आपको एक रसीद रहेगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। और लाइसेंस वाले ऑफिस से अगर आप काम करवा रहे हैं तो उन्होंने उस लाइसेंस को लेने के लिए काफ़ी पैसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट के रूप में जमा किए हैं। तो बहुत कम चांस होता है कि बड़ी बड़ी ऑफिसों से आपके पैसे डूब जाएं। बड़े ऑफिस वाले पैसे रिटर्न कर देते हैं अगर आपके काम नहीं हुए तो। लेकिन एजेंट और जो बिना रजिस्टर्ड ऑफिस है और बिना किसी प्रूफ का आप पैसा दे दिए तो उस पैसे का कोई गारंटी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एजेंट भी गलत नहीं होता है, लेकिन ये तो हमारे पास कोई मापदंड है नहीं कि फलाने एजेंट सही है कि फलाने एजेंट गलत है। वही एजेंट किसी के लिए सही हो सकता है, अगर उसके माध्यम से उसका काम हो गया तो उसके लिए वो सही है। और मेरा अगर उससे काम नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा गलत आदमी है। ऑफिस के साथ ही सही और अच्छे ऑफिस का मापदंड भी यही है कि हम कुछ ऑफिस को बहुत ख़राब बोलें और 2-4 बंदों का काम उससे हुआ पड़ा हो तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारा नहीं हुआ तो हमारे लिए ख़राब है। लेकिन हमें पैसे उस ऑफिस को, उस एजेंट को देना है कि जो हमारा पैसे काम ना होने पर रिटर्न करने का क्षमता रखता हो, तो उसी को अच्छा बोला जाता है। तो मेरे समझ से एजेंटों से तो बिल्कुल बचिए और ऑफिस में आप पैसे जमा करवाइए। खुदा न खास्ता आप किसी एजेंट के माध्यम से आप अपना काम करवा रहे हैं तो आप उससे कहिए कि भैया देखो, मुझे काम तुम्हारे माध्यम ही कराना है, लेकिन ये जो डिपॉजिट के पैसे हैं मैं जिस ऑफिस से आप काम कराओगे उसका अकाउंट नंबर दो, मैं उसमें डालूंगा। और हो सके तो एजेंट से बोल करके कि भैया आपका कमीशन तो आपको मिल ही जाएगा, मैं आपको पैसे या जो भी कुछ देना है उससे पहले मुझे आप एक बार उस ऑफिस पर विजिट करा दीजिए। क्योंकि कोई ऑफिस वाला किसी एजेंट के माध्यम से गए तो डायरेक्ट आपसे वो डील नहीं करेगा, डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा। तो एजेंटों को भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। जब मैं एक बार सऊदी गया था खालिद सईद बिन अल हाजरी में, तो एक केरला के एजेंट थे, मैं उनके माध्यम से गया था, लेकिन उन्होंने पैसे सीधा हमसे ऑफिस में डिपॉजिट करवाए थे। और जो उनका ऊपर का पैसा हो या जो बचा खुचा लास्ट में पैसा था, उन्होंने बोला कि आप मुझे दे दो, या अगर हम ऑफिस में पैसे दे भी देंगे ना तो एजेंट का जो डील हुआ होगा उसके ऊपर का पैसा ऑफिस वाले उसको रिटर्न दे देते हैं एजेंट को। उसके बाद एक भाई है हमारे रफीक खान जी,
उनका ये कहना है कि भाई आप हमारे काम करवा दो। तो सर माफ़ी चाहता हूँ, मैं काम करवाने में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं हूँ ड्राइवर आदमी, घूमते रहता हूँ। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो अब तक मैं हज़ारों लोगों को ला के करोड़ों अरबों रुपए बना नहीं लिया रहता। अगर एक आदमी से 25-50 हज़ार ही कमाता तो कितने पैसे कमा लेता अगर मेरे हाथ में रहता तो। ऐसा मेरे पास सेटिंग कोई नहीं है। और जो भी जानकारी मुझे मिलता है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का, उचित जब वैकेंसी मिल जाती है तो ज़रूर काम करता हूँ कि भाई हाँ ये ऑफिस अच्छा है और बंदों को बताना चाहिए। ऐसे तो तमाम वैकेंसी निकलती है, लेकिन मैं फर्जी और फॉल्स वैकेंसियों पे भरोसा नहीं करता हूँ। जब मुझे लगभग 90% ट्रस्ट होता है तभी मैं उसको आगे आप लोग तक पहुँचाता हूँ। मैं आपका यही मदद कर पाऊँगा कि आप जैसे अपना प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, आपका प्रोसेसिंग सिस्टम में हो रहा है नहीं हो रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटिव कोई जानकारी हो आपको चाहिए तो मैं उसमें आपकी मदद कर पाऊँगा। बाकी मेरे भाई मेरे पास ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें मैं आपका मदद कर पाऊँ। और जो अगला सवाल है हमारे विक्की जी का है। उन्होंने हमसे कहा है कि भाई हमको सऊदी अरबिया में कोई एजेंट बताओ। तो विक्की जी, सऊदी में मैं किसी एजेंट को नहीं जानता हूँ। सऊदी छोड़े हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। हाँ, लेकिन एसमैक्स में वैकेंसी आई थी तो मैं एसमैक्स वालों से सर्टिफाइड हूँ और उनके यहाँ वैकेंसी आती रहती है। तो आप बेहतर है कि एसमैक्स वालों से आप कांटेक्ट करिए। और उनके पास एक वैकेंसी भी थी। अभी मुझे 2-4 दिन पहले एक भाई ने बताया था कि अभी भी वैकेंसी अवेलेबल है। एक मैंने शॉर्ट वीडियो उस वैकेंसी का डाला था, तो आप उसमें से कांटेक्ट नंबर और एड्रेस लेकर के ऑफिस में विजिट करिए और उनसे आप काम कराइए। काफ़ी कम पैसे में वो यूरोप का काम करा रहे थे और काफ़ी जेन्युइन ऑफिस है। एसमैक्स में आपका 1 रुपया भी कहीं जाने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है, एजेंटों के चक्कर में ना पड़िए, आप बढ़िया ऑफिस से काम कराइए। और हमारे मित्र हरियर भाई हैं, सऊदी में रहते हैं, उन्होंने भी एक सवाल का मुझसे जवाब चाहा है। उनका सवाल ये है कि मैंने पिछले वीडियो में जो अल्बानिया के लिए वैकेंसी डाला था या 1-2 जगह का उसमें और वैकेंसी था, तो इन्होंने ऑफिस पे पेपर भेजा हुआ है। तो हमसे कह रहे हैं कि भैया मैंने पेपर अपना सेंड कर दिया है और उनको फ़ोन कर रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हरियर भाई, हो सकता है कि आप संडे को फ़ोन कर रहे हो या आप व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हो तो वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। आप किसी से इंडिया में जो बंदे हैं उनसे कॉल करवाइए तो शायद आपको जवाब दे दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को उन्होंने जवाब दिया है और फ़ोन पे ही वो लोग सेटिंग करके उनको सर्विस चार्ज बताया और उनको जो प्रोसेसिंग है पैसा वो लोग 25,000 अल्बानिया के लिए पहले जमा करवा रहे हैं। और एक चीज़ और ये है कि जो बड़ी बड़ी ऑफिस होती है ना, अब आप अकेले या 10 लोग तो है नहीं कि सबको पॉसिबल हो जवाब देना। तो जितनी भी सीवी और सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इनके पास जाता है, ये क्लाइंट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है या उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आगे से आता है तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल करेंगे, अगर मेल आईडी दिया होगा, नंबर दिया होगा तो उस पर कॉल करेंगे। तो इसलिए इससे परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि यार काम नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं हुआ, एक ऑफिस में नहीं हुआ, 2 ऑफिस में नहीं हुआ। हमको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट भेजना है, अपना मेल करना है, तो हम करते रहेंगे। किसी ना किसी दिन कोई तो कंपनी होगी जो हमें जॉब देगी। तो इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है। आपका काम है ट्राई करते रहना और एक दिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के महिमा से आप लोगों का काम जरूर होगा और आप लोग अपने ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जरूर पहुँचेंगे। इसके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। नदी की लंबाई कितनी भी हो, एक न एक दिन हम उसे तैर के जरूर पार करेंगे। तो अपने दिल में सबको हौसला रखना है और इंतज़ार करना है सही समय का। जिस दिन आपको काम होना होगा ना, उस दिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इतना आसान तरीके से आपका काम हो जाएगा। मैं इस चीज़ में बड़ा बिलीव करता हूँ। ऊपर वाला जिस दिन देना होगा ना, हमको उस हिसाब से देगा कि हम सोचे ही नहीं होंगे कि क्या इतना आसान था। आप लोगों के ज़िंदगी में भी वो दोस्तों दिन जरूर आएगा, मेरा विश्वास है ये। और अगला सवाल हमारे श्याम प्रसाद जी का है। इनका सवाल है कि भाई इंडिया में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट है ट्रक सीखने के लिए और लाइसेंस दे सकता है। तो भाई साहब, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि मुझे इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन ट्रक सिखा सकता है बेहतर या कौन सिखा रहा है। तो ये तो मैं आपसे कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ नहीं और मैंने कभी इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रक सीखा नहीं है। तो इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और बाकी
आपको एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था आपको लाइसेंस बना के नहीं देती है। आपको आरटीओ के माध्यम से लाइसेंस लेना चाहिए और बहुत ही आसान है। आप अपने आरटीओ पे जाइए, उसका जो प्रोसेसिंग है करिए। पहले आपको लर्नर लाइसेंस करना होगा और 6 महीने तक लर्निंग लाइसेंस का समय होता है। आप आरटीओ जाइए, एक जो डॉक्यूमेंट लगेगा पता कर लीजिए कि क्या क्या लगता है, ऑनलाइन कर दीजिए। अपने आरटीओ पहुंचिए और वहां पे आपको एक लर्नर लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा कार का और मोटरसाइकिल का एक ही में। और उसके 1 साल के बाद आप उसको सही तरीके से हैवी ट्रक का लाइसेंस करवा लेंगे। और ये सारा प्रोसेसिंग में बहुत खर्चा नहीं है। आप किसी के माध्यम से बनवाएंगे तो 1 का 2 पैसा लगेगा और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लाइसेंस बनवाना। बेहतर यही है कि आप अपने आरटीओ के माध्यम से अपने खुद लाइसेंस अप्लाई करिए। एक कंप्यूटर का एग्जाम होगा, वही थोड़ा सा वो लगता है। जब परमानेंट लाइसेंस के लिए जाते हैं तो उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, आप सोते हुए आधा घंटा उसको पढ़िए और जा कर के एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर आप आधा घंटा भी रोज़ पढ़ेंगे ना तो महीना दिन के अंदर आपको 2 चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे और आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक रूल भी मालूम होना चाहिए, तो उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको ट्रैफिक रूल के बारे में भी पता चल जाएगा। आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड कर लीजिए, आरटीओ एग्जाम के नाम से आता है। और नेक्स्ट है हमारे भाई NS10, इनका नाम नहीं पता है, इनकी आईडी में NS10 लिखा हुआ है। तो इनका ये सवाल है कि भाई मेरा 1 साल का पुराना लाइसेंस है और 1 साल का अनुभव है, तो क्या मैं एज ए ट्रक ड्राइवर यूरोप आ सकता हूँ और यूरोप में ट्रक चलाने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करते रहना चाहिए। अगर करते करते आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और लोगों के साथ आपको बातचीत करने का, आपको मिलने जुलने से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और 1 साल में एक्सेप्ट करते हैं, यूरोप वाले 6 महीना में भी करते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत रहता है। तो ये 6 महीना लाइसेंस पुराना है तब भी ले लेते हैं। तो आपका 1 साल का अनुभव कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई कंपनी लेना चाहे तो आपको ले सकती है। और अगले हमारे भाई हैं अमित ब्लॉग से, इनका सवाल है कि 1 साल में कितना सैलरी बन जाता है? तो बड़े भाई इसका तो एक्यूरेट कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऐसे आप सैलरी का हिसाब पकड़ेंगे कि मेरी सैलरी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरी सैलरी अगर 2600 है और आप 2600 से 12 महीने में गुणा करेंगे तो ये 32,000 यूरो से ऊपर जाएगा। और अगर इसको 89-90 से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 27-28 लाख रुपए होती है। तो यहाँ यूरोप में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू आप 1 साल ट्रकिंग करें। तो एक अंदाज़ा के तौर पे अगर आप कंटिन्यू 1 साल ट्रकिंग करेंगे तो 27 से 28 लाख 30 लाख आपकी सैलरी आ सकती है। लेकिन यूरोप में ये अभी का जो कंडीशन है और जैसा हम लोग काम करते हैं इसमें पॉसिबल नहीं है। 5 महीना 6 महीना करके आपको 1 हफ्ता 5 महीना कोई कंपनी करने दे रही है, कोई 6 महीना करने दे रही है, कोई 4 महीना करने दे रही है। अगर मान लीजिए कि आप 6 महीना के बाद जा रहे हैं और 15 दिन 1 महीना बाद फिर आके फिर 6 महीना कर रहे हैं, तो उसमें तो आप मोटी मोटा मान के चलिए कि 27-28 लाख आप सैलरी हो रहा है। उसमें आप जो खर्चा होगा उसको निकाल दीजिए। लेकिन अलग लोगों का अलग कंडीशन हो सकता है, कोई 4 महीना करके, कोई 6 महीना करके घर चले गया, 2 महीना बाद आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कंटिन्यू काम पे हैं, मान लीजिए अगर 4 महीना करके 1 हफ्ते में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा दिया हूँ, तो आप अपना आइडिया अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और अगला जो सवाल है हमारे मनोज भाई हैं, हमारे मनोज भाई का ये कहना है कि यूरोप के या गल्फ़ के ड्राइवरों की ज़िंदगी इंडिया के ड्राइवरों से संघर्षशील है और दिक्कत वाली है। तो भाई साहब देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। मुझे नहीं लगता है पर्सनली, इसलिए नहीं लगता है कि काम थोड़ा टफ वाला लगता ज़रूर है, लेकिन जो हालात इंडिया में ड्राइवरों को है, यहाँ पे आपको कोई गाली नहीं देता है, कोई आपको मारने नहीं आता है। और आपका एक शिफ्ट बना हुआ है 15 घंटे का, तो आपको 15 घंटे मान के चलिए काम है। लेकिन इंडिया में कुछ ड्राइवर ऐसे हैं कि जो 24 आवर में 2-4 घंटे सोते हैं। मुझे लगता है कि ड्राइविंग गल्फ़ या यूरोप में करना इंडिया से ज़्यादा बेहतर है और इंडिया से आसान है,
क्योंकि यहाँ पे एक रूल सिस्टम बना हुआ है, हमको उसी में कानून, उसी रूल कानून के अंदर काम करना है। लेकिन इंडिया में कोई ना रूल है ना कोई कानून है। अगर आपको यहाँ पे क्या है कि किसी से कुछ गलत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको कोई मारने गाली देने नहीं आएगा, यहाँ पे पुलिस बुलाई जाएगी। लेकिन इंडिया में तो ऐसा है कि पुलिस तो छोड़िए, पब्लिक और जिनको कुछ पता नहीं वो पहले ही आपको मारना चालू कर देंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ। थोड़ी सी टफ जरूर है, और टफ इसलिए है कि हमको यहाँ पे खाने पीने का इंडिया की तरह सहूलियत नहीं है कि इंडिया में जहाँ पे मन किया होटल में रुक के चाय पी लिए और बढ़िया खाना होटल में खा लिए, ढाबे पे खा लिए। तो इस चीज़ से मैं सहमत हूँ, लेकिन ज़िंदगी यहाँ इंडिया के ड्राइवरों से बेहतर है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे काम करके आप किसी का गाली नहीं सुनेंगे, किसी से मार नहीं खाएंगे, कोई दो कौड़ी वाला आपको सामने से कुछ कह के जाएगा नहीं। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में जिसकी खाने की भी औकात नहीं है वो ट्रक ड्राइवर को गाली दे के चला जाता है, मैंने देखा हुआ है। और हम सबको, जितने भी ड्राइवर भाई हमसे जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, हम लोग आने वाले समय में इस पे कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि हम लोग अपना इस पे कुछ काम करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी ड्राइवर नहीं है और देखते हैं, वो लोग ड्राइवरों का रिस्पेक्ट करना चालू कर दें। दोस्तों, एक आर्मी और ड्राइवरों की ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सैनिक सरहद पे रक्षा करते हैं देश का और गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, और ट्रक ड्राइवर रोड पे अपनी ज़िंदगी लेकर के अपनी जान देने के लिए अपने देश, अपने अर्थव्यवस्था, अपने परिवार के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और जो अगला सवाल है, अब क्या कहें, सवाल कहें, लेकिन भाई साहब के दिल में था तो मैं सोचा उनके दिल की फीलिंग को यार मिटाना चाहिए। इतनी मोहब्बत से उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा है। सैयद अली साहब है, इनका बड़ा गंभीर मुद्दे पे सवाल है और मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए गंभीर है, जो लोग उसका यूज करते होंगे। इनका सवाल ये है कि भैया वहाँ पे तंबाकू आसानी से मिल जाता है क्या, और किस रेट में मिलता है? भाई साहब, मैं तंबाकू तो खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने दोस्त यार हमारे हैं उनके हिसाब से देखा है, कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है, आप हम लोगों के अफोर्डेबल नहीं होता है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इन फ्यूचर आपका यूरोप का काम होता है तो आप एक टारगेट जो लेकर के चलेंगे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 4 महीने, उस हिसाब से आपको जितना तंबाकू लगता होगा अपना अंदाज़ा लगा करके तो आप अपने लगेज में ला सकते हैं। उसके लिए कोई इशू नहीं है। 5-6 पैकेट बड़े बड़े बंडल हमारे साथी बीड़ी और तंबाकू हमारे कई भाई अपने लगेज वाले बैग में लेके आते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वो लगेज आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब इतना मत कि आप एक बैग आप 20 किलो का भर लीजिएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मज़े से आप पर्सनल जितना 4 महीने 6 महीने में यूज कर लेंगे, उतना लाने में आपको एयरपोर्ट पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप तंबाकू का मज़ा लेना है और कम पैसे में लेना है तो आप अपने इंडिया से लेके आइए। और तो और फ़ायदा है, यहाँ पे किसी को देंगे तो वो भी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि जो तंबाकू खाता है ना, उसको यूरो 10-20 दे दिया जाए तो खुश नहीं होता है। एक पैकेट आप तंबाकू का दे देंगे ना तो आप उसके जिगरी यार बन जाएंगे, बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे उसके लिए। और दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि एजेंटों को इतने पैसे 5 लाख 8 लाख देने का ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जिनके पास पैसे हैं वो लोग दे करके जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास इतने पैसे नहीं है, 2 लाख से 3 लाख है, 2.5 लाख है, आप लोग सब्र करिए। सही ऑफिस से वैकेंसी आने दीजिए, सही ऑफिस में आप वैकेंसी का इंतज़ार करिए। कोई ना कोई ऑफिस वाला आपके बजट में आपको लेके जाएगा। बिल्कुल 100% बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को काफ़ी जल्दीबाजी है कि भैया हम यूरोप जाएंगे, उसके लिए हम खेत घर बांधे रख देंगे। ब्याज पे भी मैंने देखा कि पैसे लेकर के लोग आते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ब्याज पे पैसे लेकर नहीं आना है, खेत बंधक बना के नहीं आना है। 6 महीना लेट आइए, आप अपने मेहनत करिए और पैसा थोड़ा इकट्ठा करिए और तभी आइए। और विश्वास मानिए दोस्तों, जैसे अभी अल्बानिया की वैकेंसी निकली है, 2.5 लाख के आसपास ये मांग रहे हैं, ये ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी अल्बानिया का कंडीशन ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख उसका सर्विस चार्ज हो, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त गए 80-80 हज़ार दे करके। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए कि देखिए अभी बुल्गारिया और रोमानिया, ये 2 नई कंट्री आई हैं शेंगन में, और काफ़ी जगह मैंने इसका भी वैकेंसी देख रहा हूँ।
तो अगर सही तरीके की वैकेंसी मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए उसको पोस्ट करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग इंतज़ार करिए। रोमानिया, बुल्गारिया और जो कुछ छोटी कंट्रियां हैं जिसमें कि ऑफिस चार्ज मिनिमम है, मतलब कहने का ये है कि 2.5 लाख 2 लाख के आसपास है, तो आप लोग उसमें ट्राई करिए। और जिनके पास ओवर पैसे हैं, जिनके माँ बाप अमीर हैं, तो अनलिमिटेड पैसा जितना हो मर्जी दे के जा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे काफ़ी भाई होंगे, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि इतना पैसा सबके पास होता नहीं है। तो उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग सही समय का इंतज़ार करें, सही वैकेंसी का इंतज़ार करें। काम सबका होगा दोस्तों, विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल सही तरीके से काम आपका हो जाएगा और आप बिल्कुल कम बजट में भी यूरोप आ पाएंगे और अपने ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को जो भी बेहतर तरीका होगा उससे कर पाएंगे। आप लोगों के सवालों का जवाब था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।